गुफा में घुसते ही ठंडी और सड़ी हुई गंध ने उनका स्वागत किया। दीवारों पर अजीब सी आकृतियां उकेरी हुई थीं, जो किसी पुरानी सभ्यता का संकेत देती थीं। जैसे जैसे वे गुफा के भीतर बढ़ते गए, अंधेरा और घना होता गया। अचानक एक जोरदार आवाज गूंज उठी। गुफा के सबसे अंदर वाले हिस्से में उन्होंने एक विशाल पत्थर का दरवाजा देखा। उसके ऊपर अजीब अक्षरों में कुछ लिखा था, जो समझ पाना मुश्किल था। ये शायद एक जादुई दरवाजा है, रोहित ने अनुमान लगाया, और इसे खोलने के लिए हमें कोई सुराग ढूंढना होगा, विक्रम ने जवाब दिया। वे दोनों दरवाजे के आसपास सुराग ढूंढने लगे। तभी रोहित को दीवार पर खुदे हुए निशानों में एक पैटर्न दिखाई दिया। उसने धीरे से दरवाजे पर हाथ रखा। दरवाजा खुल गया। दरवाजे के पीछे का दृश्य उन्हें दहला गया। वहां एक बड़ी जगह थी, जहां कई लोग पत्थर की मूर्तियों में तब्दील हो चुके थे, और उनके बीच में रमाकांत चौधरी बैठे थे, जमीन पर बेहोश। दादाजी, रोहित चिल्लाया और उनकी ओर दौड़ा, पर विक्रम ने उसे रोक लिया। रुको, यह जगह सुरक्षित नहीं लगती। तभी एक परछाई उनके सामने प्रकट हुई। यह एक राक्षस था, जिसने गुफा के रहस्यों को अपनी ताकत से ढका हुआ था। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, उसने कहा। विक्रम ने अपनी ताकत और बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करते हुए राक्षस से लड़ाई की। इस लड़ाई में उनकी योजना और साहस ने उनकी मदद की। अंततः राक्षस हार गया और गुफा के सारे लोग अपने असली रूप में वापस आ गए। रमाकांत को होश आ गया और उन्होंने विक्रम को धन्यवाद दिया। गुफा के सारे रहस्यों को गांव वालों के साथ साझा किया गया। इस घटना के बाद विक्रम ने गुफा को हमेशा के लिए सील करवा दिया, ताकि भविष्य में कोई और इसका शिकार न हो। शिवपुर वापस से अपनी शांत दिनचर्या में लौट आया, पर विक्रम आदित्य और रोहित की यह बहादुरी गांव वालों के दिलों में हमेशा के लिए बस गई। जब तक साहस और समझदारी हमारे पास है, कोई भी अंधकार हमें हरा नहीं सकता। गुफा में घुसते ही